सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें आपको सारी चीजें बताई गई है। मतलब ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब पे। आपको एक एक 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट शो कर रहा है, फिर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या शो कर रहा है, ओआई डाटा क्या बता रहा है, कहां पे ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, प्लस उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, क्या ग्लोबल मार्केट रिकवर कर सकता है, उसके बाद आपका एफआईआईस डीआईएस डाटा क्या बोलता है। हर एक एक पॉइंट को कवर करा गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसी मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। अगर मंडे से आपके अगले वीक में अच्छे रिजल्ट्स आपको निकालने हैं, अगर एक प्रॉफिटेबल सेटअप बना के जाना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए गाइस, अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हुए देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं गाइस कि लास्ट मार्केट में हम लोग को कैसे लेवल्स एंड एवरीथिंग फंक्शन होते हुए दिखे। तो लास्ट मार्केट में हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करा। लास्ट मार्केट में हम लोग ने मार्केट में बहुत सारी स्कैल्प्स करे। सुबह के टाइम थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिचेस मेरा था आज फ्राइडे के दिन में, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एंट्रीज तो बड़ी वाली नहीं दे पाया, बट जो भी पॉसिबल लेवल्स थे वहां से आपको स्कैल्प्स कराए एंड उसमें आपको प्रॉफिट दिलवाता हुआ दिखा था। फिर लास्ट में आपका रिलायंस की मूव एंड अदानी की मूव्स की वजह से मार्केट बहुत तेजी से भागा, बट उस पूरे मूव को खत्म करके मार्केट नेगेटिव साइड भागता हुआ आखिरकार गिर गया। एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज ही बाउंड था, बट हम लोग ने ऊपर के लेवल का लेवल आपको दे के रखा था। आप लोग जाके अच्छे से मार्केट एनालिसिस वीडियो को देख सकते हो। ये सारे निफ्टी बैंक के लेवल्स आपके साथ शेयर थे, तो वहां पे ही मार्केट उसी से ही मार्केट रेजिस्टेंस बार बार लेता हुआ दिख रहा था। तो उसके रेजिस्टेंस लेवल से लोग वहां पे शॉर्ट करके भी अच्छा प्रॉफिट निकालते हुए दिखे। तो ओवरऑल डे वाज वेरी ग्रेट। आप लोग भी अपना दिन कैसा बीता आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हम लोग का तो दिन काफी अच्छा जाता हुआ दिखा था। जो स्कैल्प्स करा गया था उसमें पीजीएस स्ट्रेटेजी का यूज करा गया था, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसको भी आप जरूर से, ये वीकेंड चल रहा है गाइस, आज देखिए आपका सैटरडे है, कल संडे है, पूरा दिन वेस्ट कर दोगे आप। उससे अच्छा एक बार स्ट्रेटेजी को लेके आप उसको पढ़ाई करिएगा, वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। इसको याद रखिएगा। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से वहां पे कूपन कोड पीजीएस का अप्लाई करके लेते हुए दिख जाइएगा। ओके, तो चलते गाइस आगे। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या ग्लोबल मार्केट शो कर रहा है, उसके बारे में जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट एंड एवरीथिंग का डिस्कशन एक एक करके शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले देखते हैं गाइस अभी लाइव में ग्लोबल मार्केट कैसा चलता हुआ दिख रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो नैस्डैक की मार्केट नेगेटिव साइड गैप डाउन खुलने के बाद एक रिकवरी करती हुई दिख रही है, ऊपर की साइड रिकवर करके आती हुई दिख रही है, बट बहुत थोड़ी सी रिकवरी है। मतलब रिकवरी के नाम पे बहुत ही थोड़ा सा रिकवरी चल रहा है एक तरीके से। वहां पे भी मार्केट को एकदम शांति से छोड़ के रखा गया है। इसके बाद डाउ जोन्स की मार्केट को देखोगे तो वो भी गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम अगर गिफ्ट निफ्टी को देखोगे आप लोग, तो गिफ्ट निफ्टी आपको देखिएगा एकदम ही साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में रिकवरी आती हुई दिखी है। प्लस यूरोपियन मार्केट आपका नेगेटिविटी के साइड ही क्लोज करता हुआ दिखा था, एंड डाउ जोन्स भी आपका साइलेंटली मूव कर रहा है। मतलब एक तरीके से फ्राइडे की मार्केट यूएस में बहुत ही ज्यादा साइलेंट होती हुई दिख रही है। ठीक है, इसके बाद और हाँ गाइस, एक एक डाटा पॉइंट को नोट करते जाना, और आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में मिलती हुई दिखती है कि नहीं। मैं सब एक एक पॉइंट आपको क्लियरली बता दूंगा, पूरा माइंडसेट एकदम आपको क्लीन कर दूंगा। बस आपका मुझे क्या रिक्वेस्ट रहता है कि आप अभी जैसे लाइक कर दो, अभी देख रहे हो शर्मा भाई, लाइक कर दो एंड शेयर करते हुए दिख जाओ इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी ऐसी नॉलेज मिलती हुई दिखे एंड वो लोग भी करते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखो यस, हम लोग को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, और इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स को लिख दो, तो आपको भी याद रहेंगे और लोगों के लिए भी यूजफुल होते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद गाइस, तो ग्लोबल मार्केट आपका साइडवेज टू नेगेटिव ही दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा चले गए इस डॉलर इंडेक्स एंड एवरीथिंग पे, अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूं एंड डॉलर इंडेक्स को अगर देखा जाए, हम लोग क्रूड ऑयल को देखा जाए तो क्रूड ऑयल आपका बढ़ता हुआ दिखा है थोड़ा से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स भी पॉज कर रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ा रहता तो वो एक नेगेटिव साइड मार्केट के लिए होता हुआ दिखता है। ठीक है, बिटकॉइन में आपका बहुत ही एग्रेसिव क्रैश आया हुआ है, इथीरियम में आपका बहुत ही एग्रेसिव क्रैश आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते गई। नेक्स्ट हम लोग का होता हुआ दिखेगा कि हम लोग का ओआई डाटा भी क्या शो कर रहा है। अगर ओआई डाटा को देखोगे ऑप्शन चेन को गाइस, तो ऑप्शन चेन निफ्टी में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम लोग अभी 19,400 की कॉल ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ये एक पॉइंट को नोट करके रख लीजिए कि 19,400 की कॉल ऑप्शन को बहुत ज्यादा लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो ये आपके लिए एक यूजफुल पॉइंट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको समझना है, ये वाला 19,400 की कॉल ऑप्शन बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ओके, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड पुट ऑप्शन देखोगे तो कहीं पे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट कहीं पे भी लोग नहीं है, थोड़ा बहुत जो प्रेजेंट है वो 19,300 पे प्रेजेंट है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो 19,400 कॉल ऑप्शन पे बहुत सारे लोग हैं, 117 लाख का वाई जनरेटेड है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मतलब एक तरीके से ये एक रेजिस्टेंस की तरह फंक्शन करने वाला है मार्केट में। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी को देखोगे गाइस, तो बैंक निफ्टी में भी ओआई डाटा को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 44,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग ओआई मार्केट में प्रेजेंट है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, 44,000 कॉल ऑप्शन वाई वेरी हाई। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। मतलब कि आपको इससे क्या ओवरव्यू फाइनल मिलता है, या आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखो यस वी गॉट द ओवरव्यू दैट
19,400 एंड 44,000। अंटिल ये दोनों लेवल क्रॉस नहीं होके सस्टेन करता है इसके ऊपर मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पे, तब तक हम लोग मार्केट को बुलिश नहीं मान सकते, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कॉल ऑप्शन राइटर्स प्रेजेंट हैं। ये आपको देखिए ओआई डाटा के हिसाब से चीजें मिलती हुई दिख गई है। मजा आ रहा है? लाइक कर दो गाइस। देखो एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ओपन इंटरेस्ट हम लोग ने देख लिया क्या सिनेरियो बता रहा है। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पे। उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए गाइस, आपका वही बोला कि आपका बहुत अच्छा हॉलीडे का टाइम है। पीजीएस एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको अनलिमिटेड मनी एक दिन में बनवा सकती है, बट इसके लिए मैं लालच के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप अनलिमिटेड मनी बनाओ, बट इतना ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी आप नॉलेज ले लेते हो ना, तो बहुत ही परफेक्शन के साथ आप स्कैल्पिंग करना शुरू कर दोगे। इसको मैं अच्छे से बोल सकता हूं, क्योंकि जो लोग भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पीजीएस आपकी कैसी फंक्शन करती हुई। देखिए पिछले वाले भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा पीजीएस रॉक्स, हेटर्स शॉक्स। तो मतलब हेटर्स लोग एकदम शॉक हो गए कि पीजीएस इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे लोगों को मिलती हुई दिख रही है। तो आप अभी भी ले लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उसको आप तुरंत से क्लिक करिएगा। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, इस पे आप क्लिक करिएगा एंड तुरंत से कूपन कोड पीजीएस को अप्लाई करिएगा। प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हुई दिखेगी। तो अभी तुरंत से परचेस कर लीजिएगा। पीजीएस के बाद स्पेस मत छोड़िएगा, अप्लाई करिएगा एंड तुरंत से आप परचेस करते हुए दिखेगा। पीजीएस स्ट्रेटेजी अकेली स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिल रही है, उसमें आपकी 9:15 AM स्ट्रेटेजी है, फिर इसके बाद आपको 3 PM स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मिलती हुई दिखेगी, और फिर इसके बाद आपको इंट्राडे में 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजीज मिलेंगी बहुत सारी। फिर कैसे पूरा दिन, मतलब पूरा दिन का एक एक चिट्ठा खोल दिया स्कैल्पिंग का, हर लोकेशन पे आप कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो उसके बारे में पूरी स्कैल्पिंग की मास्टर क्लास आपको बताई गई है, प्लस साइकोलॉजी की क्लास उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अपकमिंग डेज में। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, पढ़ाई कर लीजिए। मंडे के दिन मैं हर आदमी से चाहता हूं कि पीजीएस को पढ़ने के बाद मंडे के दिन ही अपनी फीस को रिकवर करता हुआ दिख जाए। तो तुरंत से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फटाफट से अपना कूपन कोड अप्लाई करिए पीजीएस एंड अपना तुरंत से पढ़ते हुए दिख जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे गाइस। नेक्स्ट चीज आपका होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसा बनता हुआ दिख रहा है, अगर आपको मैं दिखाऊं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी नेगेटिविटी का पैटर्न बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी का तो काफी अच्छा नेगेटिविटी का पैटर्न बोल रहा है, एक अच्छा रिवर्सल का जोन दिखा रहा है। एंड बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा नेगेटिविटी का पैटर्न बना के रखा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब चलते जरा से डेली टाइम फ्रेम को भी चेक करते हुए दिखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बता के रखा था, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप लोग को भी दिख रहा होगा, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हो चुका है, जो अपने बॉटम नेकलाइन पे पहुंच चुका है। तो अगर मार्केट अब इसको तोड़ता है तो मार्केट में एक सीवियर फॉल आने की उम्मीद बन सकती है, इसको याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। क्या चीज नोट करना है कि 1 डे टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी, ठीक है, इन बैंक निफ्टी नोट करा करो गाइस। ये सब चीजें प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिटेबल बन पाओगे। एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न एंड एवरीथिंग, प्लस बेसिक से लेकर एडवांस तक का अगर आपको नहीं पता कैसे पढ़ाई होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज दीजिए कोर्स डिटेल, आपको वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे हर चीज आपको बता दी जाएगा, कैसे आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक का कॉम्बो का कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। अब इसी के साथ साथ निफ्टी में देख लेते गाइस। निफ्टी में अगर देखा जाए, ठीक है, तो निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक हल्का से हेड एंड शोल्डर छोटा से बनने की कोशिश कर रहा है, वो भी चल रहा है। बट निफ्टी अभी कहां पे प्रेजेंट है, निफ्टी अपने लास्ट स्विंग के सपोर्ट लेवल पे प्रेजेंट है, इस स्विंग के सपोर्ट लेवल पे प्रेजेंट है। इसके साथ साथ निफ्टी में एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, इसके साथ साथ अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी है, जिसका अगर ट्रायंगल का डाउन साइड का ब्रेकडाउन हुआ तो सेलिंग का प्रेशर आपका इन सब लेवल्स तक आ सकता है, जो आपके होते हुए दिखेंगे 18,800 तक के। एंड अगर इसका अप साइड का अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर अप साइड का अच्छे से ब्रेकआउट हुआ बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपका पहला स्विंग में टारगेट होगा 19,600 एंड दूसरा टारगेट होता हुआ दिखेगा डायरेक्टली 19,880। ये दो टारगेट्स आपके अपसाइड के मिलेंगे। बट अगर डाउन साइड का ब्रेकडाउन होता है तो देखो यहाँ पे बहुत सारे गैप्स पेंडिंग है, मार्केट उसको बहुत तेजी से फिल कर सकता है। तो अगला वीक अगर अच्छे से ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट, तो काफी अच्छा ट्रेंडिंग होता हुआ दिख सकता है। ये भी पॉइंट हम लोग को मिलता हुआ दिख गया है। अब चलते गाइस डायरेक्टली जल्दी से जंप करते हुए दिखते हैं अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड वहां पे अब ट्रेड्स एंड एवरीथिंग को देखते हैं, कैसे हम लोग की मंडे की मार्केट के बारे में हम लोग को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। यस, तो चलिए गाइस अब जल्दी से करते हुए दिख जाते हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा, लेवल्स एंड एवरीथिंग बहुत ही परफेक्शन के साथ फंक्शन करते हैं, तो इन लेवल्स को भी आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके मंडे की मार्केट में बहुत ही परफेक्शन के साथ फंक्शन करते हुए दिखेंगे। आपको सबसे पहला लेवल मार्क करना है गाइस, निफ्टी 50 में आपका 19,435।
उसके बाद नेक्स्ट लेवल को मार्क करना है 19,375 से लेके 380। फिर नेक्स्ट आपको जोन को मार्क करना है 19,328 से लेके 336। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरिया को मार्क करना है 19,262 से लेके 255। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट एरिया मार्क करना है 19,190 से लेके 185 एंड लास्ट आपका मार्क करना है 19,087 से लेके 19,075। ये आपके सारे के सारे जोन हो गए। इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये वीकली के हिसाब से भी है, थोड़े बड़े लॉन्ग टर्म के लेवल्स दिया हुआ हो, बट आपके ये सब पहुंच सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब आपको समझना है गाइस कि ये रिलायंस की वजह से बाइंग आई थी, उसके बाद पूरा सेल ऑफ का प्रेशर आ गया, कोई मतलब नहीं निकला एक तरीके से बाइंग का। तो कल अगर मार्केट आपका थोड़ा बहुत गैप अप खुलता भी है मंडे के दिन में, या आपका साइडवेज खुलता है, तो ये जोन आपका मार्केट में एक तरीके से साइडवेज वाला जोन होगा। यहां पे आपको सिर्फ पीजीएस को अप्लाई करना है। कौन सी स्ट्रेटेजी को? पीजीएस, जो सभी लोग पढ़ते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, उसको आप लेके पढ़ लीजिएगा। पीजीएस आप यहां पे अप्लाई करिएगा, प्रीमियम गेम स्ट्रेटेजी को। तो यहां पे आप वहां पे स्कैल्पिंग करके मल्टीपल पैसा बना सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, तो आप वेट करिएगा इस लेवल पे, देखिएगा इसको मार्केट नहीं तोड़ पाता है या फॉल्स ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहां से आप शॉर्ट करिएगा एंड अपना डाउन साइड में टारगेट जहां पे ओपनिंग हुआ है पहला वहां तक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर भी रुक के मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो अपना डाउन साइड में 19,260 तक का टारगेट लीजिएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अप साइड में मार्केट अगर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, कम क्वांटिटी में बाई करना है, क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना है एंड छोटा मोटा बाई करने की कोशिश करना है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस है और मैक्सिमम टारगेट 19,380। ये लेवल 380 का है ना, एक बार चेक कर लेता हूं। 370 तक का टारगेट लेने की कोशिश करना है, इसका ध्यान देना है। और आपको पता ही है मंडे के दिन कोई एक्सपायरी होती नहीं है बहुत ज्यादा खास, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में से। तो आपको ये समझना है कि आपका मार्केट मंडे के दिन बहुत ज्यादा ऊपर के साइड फट नहीं पाएगा, या तो नीचे के साइड भी बहुत एग्रेसिव नहीं। अगर ब्रेकडाउन इस लेवल का देता है 260, तब नीचे की साइड फटता हुआ दिखेगा एंड टारगेट आपका मिलेगा 19,190। इसके बीच में भी एक दो लेवल्स होंगे, प्लस फिन निफ्टी के आपके सारे लेवल्स मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने वाला हूं। तो आप मेक श्योर करिएगा, सेकंड थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से, टेलीग्राम चैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सेकंड या थर्ड लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर से लेते हुए दिख जाएगा। उसके जस्ट ऊपर आपको महा क्लास का भी लिंक मिल जाएगा, उसका भी कूपन कोड लगा हुआ है, उससे आप ट्रेंडिंग एंड रेंज बाउंड मार्केट को भी पढ़ सकते हो अगर नॉलेज को और इंक्रीज करना चाहते हो तो, ठीक है। एंड 1000 लाइक्स देख लो गाइस, हुआ नहीं है तो कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं। देखो 600 लाइक्स कैसे काम चलेगा। मेरी पावरफुल इंटेलिजेंट ट्रेडर आर्मी को ये सब एकदम तोड़फोड़ मचा देना है, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियरली बता रहा हूं, आपको पॉइंट्स नोट करना है, ये सब छोटे मोटे काम करना है। और अगर पढ़ाई करने का मन है तो पढ़ाई के लेक्चर्स को लेकर पढ़ाई करना है, क्योंकि वो सब इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप पैसा लॉस कर रहे हो, इसको याद रखिएगा। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक का, ठीक है। निफ्टी बैंक के पॉइंट पे जंप करते गाइस। निफ्टी बैंक को जल्दी से मार्क करिएगा। निफ्टी बैंक आपको पता है बहुत जिटरनेस को शो कर रहा है, 2 दिन से बहुत ज्यादा मार्केट अपना जिटरनेस को शो कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत गंदगी मचा के रखा हुआ है। तो निफ्टी बैंक खुलेगा कहां पे? खुलेगा तो आपका मार्केट में 43,960 के ऊपर ही, एंड फिर उसके बाद टारगेट देगा 44,035 तक का। तो ये लेवल एक मार्क कर लीजिएगा, इसको पार करके मार्केट सस्टेन करेगा तो यहां तक का बाइंग साइड में टारगेट देगा एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 44,134 तक का देता हुआ दिखेगा। यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन टाइप का बड़ी सी ट्रेंड लाइन बन रही होगी, इसको आप देखोगे बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट है। अगर आप सेलर्स एंड बायर्स जोन के हिसाब से भी सोचोगे तो मार्केट में ये वाले सेलर्स अभी निकले नहीं है, यहाँ पे जो सेलिंग करके गए हुए वो अभी निकले नहीं है। तो वो कब निकलेंगे? जब मार्केट इस लेवल को पार करता हुआ दिखेगा। उसके अलावा मार्केट में एक 20 लेवल को भी याद रखना है, क्योंकि ये जो लास्ट में सेलिंग आई उसके भी स्टॉप लॉसेस मार्केट के इस लेवल के ऊपर लगे होंगे, जो होगा आपका 43,865 का लेवल। अगर इसको मंडे की मार्केट में खुलने के बाद पार करता है तो आप थोड़ा मोड़ा बाइंग करके जा सकते हो 43,936 तक के टारगेट के लिए। एंड उसके बाद आपको याद रखना है डाउन साइड में आपका ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 43,751, क्योंकि यहीं पे 3-4 दिन से सपोर्ट बना रहा है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो आपका अच्छा खासा फॉल आएगा 43,673 तक का, एंड उसके बाद नेक्स्ट फॉल आता हुआ दिखेगा, सीवियर फॉल आता हुआ दिखेगा 43,520 तक का। ये 2 फॉल आपके भी मार्केट दिखा सकता है। और इस जोन के बीच में अगेन वही स्कैल्पिंग्स को प्रेफर करिएगा, या तो ऑप्शन सेलिंग को या तो पीजीएस स्ट्रेटजी को लगा के मल्टीपल टाइम्स अच्छे स्कैल्प को प्रॉफिट करिएगा, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल मार्केट एनालिसिस वीडियो थी। होप करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा देख के, एंड आपको भी मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे आपको ट्रेड्स एंड एवरीथिंग को पंच करना है। अगर इस पार्ट तक के वीडियो के आप देख चुके हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई हैव वॉच्ड द फुल मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड आई लाइक्ड इट एंड आई सब्सक्राइब्ड द वीडियो, ओके, मतलब द चैनल, तभी अच्छा लगता हुआ दिखेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी पीजीएस स्ट्रेटेजी को ले लीजिए, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से एंड कमेंट कर दीजिएगा यस आई हैव परचेज एंड स्टडीड, कैसा लगा आपको। अब मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट में, मंडे की मार्केट में, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।